हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ कोच डीके। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में। दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, मगर बहुत कम लोग उस सपने को हासिल कर पाते हैं, वहाँ तक पहुँच पाते हैं। कारण क्या है? कारण है कि जब उस परमपिता परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा तो हमें दो प्रकार की शक्तियाँ दी। एक हमें देकर के भेजा बॉडी पावर और दूसरा देकर के भेजा है माइंड पावर। बॉडी पावर का तो हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल पूरा करते ही हैं या हम उसके बारे में जानते ही हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो उसके अंदर हमारी शक्तियां हैं, उन्हें हम बहुत कम पहचानते हैं और बहुत कम ही उसे उपयोग कर पाते हैं। हमारा जो मन है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा चेतन मन जो कि हमारा जागृत अवस्था में काम करता है, जहाँ पर हम सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और जिसके पास में 10% शक्तियाँ होती हैं। और हमारा दूसरा होता है अवचेतन मन, जिसके पास में 90% शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो हमारा हमेशा काम करता रहता है, चाहे हम जग रहे हों या हमारे सो रहे हों। यानी हमारा जो अवचेतन मन है वो दो स्थितियों पर निर्भर करता है। एक है हमारा मन की अवस्था। अगर हमारे मन की अवस्था पॉजिटिव है तो हमारी अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग से हम अच्छे एक्शंस ले सकते हैं और अच्छे एक्शन से अच्छे रिजल्ट्स हम हासिल कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमारे नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, नकारात्मक अवस्था है मन की, तो ऐसी कंडीशन में हम नकारात्मक भावनाएं जनरेट करते हैं और नकारात्मक भावनाओं में हम नकारात्मक कार्य करते हैं और उससे हमारे नकारात्मक रिजल्ट आते हैं। तो हमें अपने मन की अवस्था को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा है हमारी मन की प्रोग्रामिंग। हमारे जो लंबे समय से हमारे जो विश्वास बने हुए हैं, जो हमारी मान्यताएं बनी हुई हैं, उन मान्यताओं को हमें नेगेटिव से पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है उसके कुछ नियम होते हैं। जो हमारा अवचेतन मन जिस चीज़ को भी सच मान लेता है वो उसे रियलिटी में लेकर के आ जाता है, वो हमारी रियल लाइफ में उसे सच कर देता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बुद्धि की भाषा नहीं समझता है, वो भावनाओं की, इमोशंस की भाषा को समझता है। अब जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इमोशंस की भावना को समझता है तो कोई भी चीज़ को हमारे मन में, हमारे अवचेतन मन में फिट करने के लिए हमें किसी भी इमोशंस के पीक पे जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नकारात्मक भावना के चरम पर जाएंगे तो हमारे अंदर नकारात्मकता फिट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक पुल से जा रहा हूँ और अगर वहाँ से मेरा बैलेंस बिगड़ता है और मैं पानी में गिर जाता हूँ और मैं वहाँ पर डूबने वाला होता हूँ, लेकिन खुशकिस्मती से कोई मुझे बचा लेता है, तो वहाँ पर मैं बच तो गया लेकिन मेरे मन के अंदर वो पानी का डर बैठ गया। अब मैं कहीं पर भी स्विमिंग पूल में भी पानी में उतरने से डरता हूँ। तो वो इमोशन की पीक जहाँ पर मेरे मन ने ये मान लिया कि अब तो मैं नहीं बच पाऊँगा, अब तो मैं चला जाऊँगा, तो वो गहराई में मेरा जो डर है पानी का वो बैठ गया। तो जब वो इमोशंस के लेवल पे है, तो जब तक वो इमोशंस के लेवल पर जाकर के, इमोशंस के पीक लेवल पर जाकर के उस डर को हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक वो वहाँ पर बना रहेगा। तो इमोशंस के पीक लेवल पे जाकर के हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। तो हम जिस प्रकार से नेगेटिव भावनाओं के पीक पर जाते हैं, उसी प्रकार हम पॉजिटिव इमोशंस के पीक पर भी जा सकते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हमारे ज़्यादातर समय हमें अच्छी भावनाओं को महसूस करना, प्रेम, स्नेह
और आत्मविश्वास को हम अगर महसूस करते हैं तो वही हमारा स्वभाव बन जाता है और वही हमारे लाइफ की रियलिटी धीरे धीरे बन जाती है। तो ये भावनाएं, इमोशंस कैसे जनरेट होते हैं? इमोशन इज़ क्रिएटेड बाय मोशन, यानी जैसी आपकी गति होगी, जैसे हमारे चलने फिरने का स्टाइल होगा, उसी से हमारी इमोशंस जनरेट होंगी। जब हम सीधे खड़े होंगे, हमारी चलने की गति फास्ट होगी और हम सामने, हमारी नज़र सामने रहेगी, हमारा सीना तना हुआ रहेगा, हमारे कंधे टाइट रहेंगे, तो हमारे मन की अवस्था भी पॉजिटिव रहेगी। सो इमोशन इज़ क्रिएटेड बाय मोशन। तो हमें क्या करना है, जब हम बात करते हैं तो हमारी स्पीड को, बोलने की जो शब्दों की स्पीड है, अगर 25% हम बढ़ा लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। और अगर हम जब चलते हैं तो अगर हमारी चलने की स्पीड को हम 20% बढ़ा लेते हैं, 25% बढ़ा लेते हैं, तो उससे भी हमारा आत्मविश्वास भरपूर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं गांधी जी का, तो उनके बारे में कहा जाता था कि गांधी जी जब चलते थे तो उनके साथ वालों को दौड़ना पड़ता था, एंड जब हम स्माइल करते हैं, स्माइल इज़ ऑल्सो अ मोशन। जब हम स्माइल करते हैं तो पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर फ्लो होते हैं और वो पॉजिटिव भावनाएं जो हैं वो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ले करके आती हैं। जब आप अपने आप से कहते हैं कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, तो वो जो भावना जनरेट होती है वो आपको और भी ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। और एक अवचेतन मन का अगला प्रिंसिपल है, अगला नियम है कि वो पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। यानी कि जिस चीज़ में उसे अच्छा लगता है, जिस चीज़ को उसने खुशी के साथ, आनंद के साथ महसूस जोड़ लिया है, वो चीज़ वो बार बार करता है। जैसे कि जो व्यक्ति कोई नशा करता है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, तो उसने उन चीज़ों के साथ में खुशी को जोड़ा हुआ है डीप लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे। इसलिए बुद्धि के लेवल पे हम सभी जानते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बिना सोचे समझे उनका इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि वो भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है कि हमें उससे खुशी मिलती है, कुछ ना कुछ एक किक मिलती है। तो इसी प्रकार से जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें एक जगह पे बैठने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसके साथ हमने पेन को जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक इमोशंस के पीक लेवल पे जा कर के, और जो गलत चीज़ है उसके साथ में अगर हम दर्द को जोड़ देते हैं, और जो सही चीज़ है उसके साथ में हम खुशी को जोड़ देते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और तब आपकी लाइफ में वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप चाहते हैं, जो आपने कॉन्शियसली प्लान किया है। तो क्या करना है हमें अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, और जैसा आप अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं उसे पॉजिटिव इमोशंस की पीक पर जा कर के और अपने माइंड में फिट करना है। अगले वीडियो में मैं उसकी टेक्निक बताने वाला हूँ। सो ज़रूर आप इसे फॉलो करें, एंड मेरे चैनल को लाइक्स करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।